नमस्कार। आज हम सामाजिक अध्ययन शिक्षण विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण एवं उद्भव के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंस करिकुलम का अध्ययन करेंगे। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के उद्देश्य मूल तत्व एवं विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण और उद्भव के सिद्धांतों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। अतः सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे, जिसमें बाल केंद्रीयता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, समाज केंद्रीयता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सोशल सेंटर्ड, जीवन से संबंधित सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन टू लाइफ, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत प्रिंसिपल टू टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंस्ट्रक्टिविटी। इसी प्रकार से अगला एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड, उपयोगिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज, स्वस्थ व्यवहार के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज, संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, लचीलेपन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, दूरदर्शिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लॉक, संतुलन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। तो ये 14 सिद्धांतों का हमने यहाँ पर अध्ययन करना है, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है बाल केंद्रीयता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। पाठ्यक्रम बालक केंद्रित होना चाहिए, अर्थात पाठ्यक्रम या करिकुलम का निर्माण करते समय बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं, बुद्धि और आयु आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला है समाज केंद्रीयता का सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल सेंटर्ड। जिस पाठ्यक्रम या करिकुलम में समाज की आवश्यकताएं प्रतिबिंबित होती हैं, वह पाठ्यक्रम बालक को इस योग्य बनाता है कि भविष्य में आगे चलकर वह बालक अपनी जीविका का निर्वाह कर सके और समाज में ठीक से समायोजित या अपने आप को एडजस्टमेंट कर सके। यह तभी संभव है जब करिकुलम या पाठ्यक्रम द्वारा समाज की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इस प्रकार यह पाठ्यक्रम या करिकुलम समाजशास्त्रीय आधारों पर तैयार किया जाना चाहिए। जीवन से संबंधित सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशन टू लाइफ। परंपरागत शिक्षण में एक निश्चित विषय सामग्री का अध्ययन करना बालक के लिए अनिवार्य माना जाता है, जिसमें अनेक विषय बालक के जीवन में कोई महत्व नहीं रखते थे। यद्यपि वर्तमान में भी कुछ सीमा तक वही परिपाटी चलती रही है, किंतु इस संबंध में अब जागरूकता अवश्य आई है कि शिक्षा वर्तमान जीवन से संबंधित होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान
के पाठ्यक्रम का चयन करते समय इसी बात पर बल दिया गया कि सामाजिक विज्ञानों से ली गई पाठ्य सामग्री को जीवन के लिए व्यवहारिक बनाकर बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला है अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान से पाठ्यक्रम के अंतर्गत मानव जाति के अनुभवों को संपूर्णता निहित होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ मानव जाति के उन सभी अनुभवों को उचित स्थान मिलना चाहिए जिन्हें बालक स्कूल में, खेल के मैदानों में, कक्षा गृह में, पुस्तकालय में, प्रयोगशाला में और शिक्षकों के अनौपचारिक संपर्कों द्वारा सीखता रहता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का भी यही विचार है। पाठ्यक्रम का अर्थ केवल सैद्धांतिक विषयों में ही नहीं लिया जाता है, वरन उसमें अनुभवों की संपूर्णता निहित होती है। रचनात्मक एवं सृजनात्मकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड कंस्ट्रक्टिविटी। पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं और विषयों को स्थान मिलना चाहिए जो बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्तियों का विकास कर सके। जो पाठ्यक्रम वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, उसमें निहित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड। विभिन्न विषयों द्वारा निर्धारित विभिन्न बाल क्रियाओं को दूसरे से एकीकृत करके और उस वातावरण से एकीकृत करके जिसमें बालक रहता है, यह पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। एकीकरण द्वारा तैयार पाठ्यक्रम बालक को इस योग्य बनाता है कि वह जीवन के प्रति संपूर्णगत होलिस्टिक उपागम का प्रयोग कर सकता है। एकीकरण विशेषीकरण का विरोधी नहीं है। विशेषीकरण बालक को तब प्रदान किया जाता है जब बालक वास्तव में उसे पहचानने योग्य बन जाता है। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन क्रियाओं, वस्तुओं और विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके माध्यम से बालक को उसके भावी जीवन में आने या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का ज्ञान हो सके और वह उनके साथ अनुकूलन भी कर सके। अर्थात सीखा हुआ ज्ञान ऐसा होना चाहिए जो बालक को अनुकूलन और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में परिवर्तन करने के योग्य बना सके। अगला सिद्धांत है जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक जीवन से संबंधित सभी क्रियाओं के समावेश की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और वह एक उच्च और सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। इस संबंध में इंक्लूजन ऑफ ऑल लाइफ एक्टिविटीज स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना है। अतः पाठ्यक्रम में जीवन से संबंधित उन सभी क्रियाओं को स्थान मिलना चाहिए जिनमें बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक का समुचित विकास हो जाए। अगला है स्वस्थ व्यवहार के आदर्शों की प्राप्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट ऑफ होलसम बिहेवियर पैटर्न। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं, वस्तुओं और विषयों को स्थान मिलना चाहिए जिनके द्वारा बालक दूसरों के द्वारा या दूसरों के साथ प्रशंसनीय व्यवहार करना सीख जाए। पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे वह बालकों को उत्तम आचरण के आदर्शों की प्राप्ति में सहायता
कर सके। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेज समाज के सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ बालक बहुत प्रतिभावान या कुछ असामान्य या अपंग भी होते हैं। इन सभी के अतिरिक्त सामान्य बालकों में भी अनेक विभिन्नताएं होती हैं, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इन सभी बातों का उसमें उचित स्थान दिया जाना चाहिए। अगला है संस्कृति एवं सभ्यता के ज्ञान का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं, वस्तुओं और विषयों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके माध्यम से बालक को अपनी संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान हो जाए। लचीलेपन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी यह स्पष्ट है कि यदि पाठ्यक्रम में लचीलापन है तो वह समय और परिस्थिति के साथ बदलते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा, और यदि समाज में पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं है तो वह बदलते समाज की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकेगा। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला हो, जिससे परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन कर सके। दूरदर्शिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुक किसी भी समाज की प्रकृति होती है और वह परिवर्तित होता रहता है, अर्थात कोई भी समाज कभी स्थिर नहीं रहता, इसमें निरंतर विकास और परिवर्तन होता रहता है। इस दृष्टि से पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज की भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। संतुलन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस अच्छे पाठ्यक्रम की पहचान यह होती है कि यह शिक्षा के हर स्तर में और विभिन्न स्तरों के बीच परस्पर संतुलित होती है। ऐसा नहीं होता कि कक्षा 6 में बहुत अधिक पढ़ा दिया जाए और 8 में पाठ्यक्रम कम हो। इसी प्रकार यह भी नहीं होना चाहिए कि विषय का पाठ्यक्रम 6 माह में पूरा हो जाए और दूसरे विषय का पाठ्यक्रम 12 माह में भी पूरा ना हो। संतुलित पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार के शिष्यों और उनकी क्षमताओं के बीच भी संतुलन बनाए रखता है। तो ये थे सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण एवं उद्भव के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोशल साइंस करिकुलम। धन्यवाद।